मैं मौजूद हूं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। और आज एबीपी न्यूज़ को जो प्रधानमंत्री ने खास इंटरव्यू दिया है उसमें तमाम मुद्दों का जिक्र किया, उन मुद्दों का जो इससे पहले जनता के सामने नहीं भी आए थे। और प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि आपसे थोड़ा देर में ज़रूर बात कर रहा हूँ, लेकिन सही मौके पर। और मौका इस वजह से भी सही है क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव है। यहाँ पर एक दुकान पे हम पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का एबीपी न्यूज़ पे जो इंटरव्यू चल रहा है, कई लोग जो है देख रहे हैं लगातार। और ये महत्वपूर्ण इस वजह से क्योंकि ये अपने सांसद को भी सुन रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को तो सुन ही रहे हैं। मतलब काफ़ी देर से आप इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या चीज़ अच्छा लगा अब तक? इसमें इन्होंने एक चीज़ जो बोला कि तबीयत खराब होने पर मैं सोनिया गांधी को भी जो है देखा, राहुल गांधी को, उनका हाल चाल। ये सिर्फ एक ही आधार पर नहीं चलते, ये सभी पार्टियों को और सभी दलों को और सभी को साथ लेकर चलने की इनकी एक मिशन था। मतलब विपक्षियों से भी जो है जब जरूरत होती है तो उनसे भी जो है उनके साथ में खड़े उनके साथ भी ये खड़े रहते हैं। जब मुलायम जी का भी देखा था, जब मुलायम जी की डेथ हुई थी तो वहाँ पर भी जो है हाँ वैसे काफ़ी देर से इंटरव्यू चल रहा है। क्या चीज़ प्रधानमंत्री की आपको लगा कि ये प्रधानमंत्री का पहलू जो पहले नहीं पता था? सर, पीएम साहब ने ये कहा कि देश का भविष्य अगर अच्छा रहेगा तो मुस्लिमों का भी भविष्य अच्छा रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। बनारस का उद्योग जो है वो साड़ी व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम वर्कर हैं। और अगर हमारे बनारस का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का विकास होगा। जी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, क्या चीज़ आपको लगा कि अलग है निकल के? बहुत सारे प्रधानमंत्री का आपने भाषण भी सुने हैं, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे अपनी बातें कहीं, लेकिन इस इंटरव्यू में क्या चीज़ आपको अलग? हमको यही लगा कि इसी धर्म का ठेकेदार नहीं बनना है, उनको सोचने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो सोचेंगे तो भी उनका विकास होगा। अगर उनको पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे तो सोच नहीं पाएंगे, उनका विकास कैसे होगा उनको नहीं मालूम पड़ेगा। उसको सोचने का मौका देना चाहिए, सबको स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी की एक पर्टिकुलर धर्म के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगता है या बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है एक धर्म की पार्टी है, तो प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में वो भी साफ करने की कोशिश की है कि हमारा किसी से भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के हैं इसके अंदर। आपने देखा हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो भी SC/ST कास्ट आती हैं, तो हाँ आदिवासी हैं वो भी, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया है इस मामले में, मेरा ये सोचना है। तो प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू में लगातार इंटरव्यू जो चल रहा है, लगातार आप लोग देख रहे हैं काफ़ी देर से, क्या चीज़ आपको लगा कि नई चीज़ आपके सामने आई? जैसे मोदी जी के लिए सब लोग कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा आपको देख ही लग रहा है, वो कह ही रहे हैं कि अगर वो मुसलमान विकसित नहीं होगा तो देश भी विकसित नहीं होगा। तो वो सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कट्टरवादी नहीं है वो? नहीं, कट्टरवादी नहीं है, वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए डेवलप कर रहे हैं। उन्हें मालूम है मुस्लिम भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ का एक हिस्सा है, तो वो उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। पूरे देश में सभी आते हैं, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंदू मुसलमान वाला एक बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो बयान है उस पर प्रधानमंत्री ने जोर भी दिया है। एक और चीज़ कही है, हालांकि वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में कि जिस तरह से पहले जो है 1 रुपया चलता था 15 पैसे पहुँचते थे, हमारी सरकार में 100% पैसा जनता तक पहुँच रहा है। जी, ये बात तो अभी 1-2 दिन पहले भी मैं पीएम का इंटरव्यू देख रहा था और उसमें उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि पहले अगर हम 1 करोड़ रुपया पास करते थे तो 25 लाख रुपया जनता तक पहुंचता था, 75 लाख रुपया वो दूसरों के जेबों में पहुंच जाता था, अन्य नेताओं के। लेकिन आज के डेट में जो डिजिटल पेमेंट हुआ है, जिसकी वजह से अगर वो 100 करोड़ रुपया भी भेज रहे हैं तो हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाता है, क्योंकि उन्होंने जनधन जो खाते खुलवाए थे वो इसीलिए खुलवाए थे। और इस बीच में आपको कोई नई चीज़? देखिए, ये कि देश जो है संविधान के हिसाब से चल रहा है। जो संविधान की जो बात इन लोग जो कर रहे हैं विपक्षी, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। देश पूरा संविधान के अनुसार चल रहा है और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि जो है ये देश पूरा संविधान के अनुसार ही चलेगा। संविधान बदलेंगे नहीं, ये प्रधानमंत्री ने हाँ एकदम क्लियर कर दिया है। तो देखिए, ये है बनारस की वो जनता जो कि देश के प्रधानमंत्री का तो जो चुनाव करेगी ही, लेकिन उससे पहले अपने सांसद का चुनाव करेगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री का एक एक इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये इंटरव्यू तो वैसे भी जो है मतदान से पहले एक तरह से प्रधानमंत्री का आखिरी बड़ा इंटरव्यू है, और इस वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण। और बनारस के लोग इसको ध्यान से इस वजह से भी सुन रहे हैं क्योंकि इससे ये भी पता चल रहा है कि मोदी जी की नीतियाँ क्या हैं बनारस को लेकर के, देश को लेकर के और देश के अलग अलग समुदाय को लेकर के।
तो एबीपी न्यूज़ से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको सुना है पूरे देश ने और सुना है पूरे बनारस ने। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस।